हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेते हैं। तो देखो, मैट्रिसेस क्या है? एक एरे के जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। इसमें रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सपोज अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 1 -2 3 0 5 2 1 6 -3, तो इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। कहाँ कहाँ पे वो? ये है R1 यानी कि फर्स्ट रो, ये है R2 और ये है R3। ठीक उसी तरह से जो वर्टिकल जो चीज़ें हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ओके, मतलब कि दिस मैट्रिसेस हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब हम जनरल फॉर्म ऑफ एक मैट्रिक्स का लिखना चाहें तो देखो कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज दिस इज A11। अब ये जो A11 है उससे पहले मैं तुम्हें इसका मतलब समझा दूं कि मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को डिनोट हम कैसे करते हैं। उनको हम इस तरह से डिनोट करते हैं A ऑफ I J। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। jth कॉलम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं इस मैट्रिक्स के अंदर A23 क्या है, तो A23 का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर से मैं पूछ रहा हूँ सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो देखो, सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो उसका जो इंटरसेक्शन प्लेस है वो 2 है। तो ये जो आंसर है इसका A23 मतलब 2। ठीक उसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं A31 का क्या आंसर है, तो A31 का मतलब हुआ एलिमेंट इन द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये 1 है। तो इसका आंसर 1 है। ओके, एक और ले लेते हैं A32। A32 मतलब कि एलिमेंट इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ये देखो, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम उसमें 6 आता है, तो ये हो गया 6। तो ये तो हो गया कि हम किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हमें सीखना है कि जनरल फॉर्म अगर कुछ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। देखो, सो जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या होता है? देखो, स्मॉल A11, स्मॉल a मतलब कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया A12 यानी कि एलिमेंट इन द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया एलिमेंट इन द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा 1n, मतलब कि दिस इज द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। ओके, मतलब हमारे पास देखो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड बीच में बहुत सारे हैं एंड लास्ट में दिस इज द nth कॉलम। ये इसका मीनिंग हुआ। उसी तरह से A21, A22, A23 एंड डैश डैश A2n, मतलब दिस इज द सेकेंड रो। और जैसे पहले मैंने तुम्हें समझाया था कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम। अब ये भी ऐसे आगे काफ़ी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ इसमें रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें देयर आर m रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m। तो लास्ट वाला रो यानी कि mth रो, सो M1, ये हो गया M2, M3 एंड डैश डैश Mn, मतलब दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, बीच में बहुत सारे रोज है एंड दिस इज लास्ट रो विच इज mth रो।
सो AM1, AM2, AM3 एंड AMN। इसे इस वाले बॉक्स से क्लोज कर दो तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसमें ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब कि किसी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया इसमें m रोज हैं और n वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि n कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो कितनी है? m। तो इसका ऑर्डर हो गया m इंटू n। हम इसे लास्ट में नीचे लिखते हैं m इंटू n, मतलब देयर आर m रोज एंड n कॉलम। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? तो वो भी m इंटू n ही हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज n। तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, अब हम समझते हैं कि अगर तुम्हें कुछ जैसे फंक्शंस तुम लोग करते हो, फंक्शन में कुछ गिवन है तो हम उसमें वैल्यूज़ को पुट करके निकालते हैं। तो उसी तरह से मैट्रिक्स में अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो हम वो मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन है कि फाइंड ए 2 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स if a I j इज इक्वल टू I माइनस j का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले देखो कि हमें क्या निकालना है, हमें 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है। ये 2 into 3 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? उस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो सबसे पहले ये इजी नंबर है तो अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम 2 into 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है पहले हम वो बना लेंगे, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। ये देखो A11, मतलब इसका जो जनरल फॉर्म है पहले हम वो लिख लेंगे। A11, A12 और 3 कॉलम है, ठीक है ना। 3 कॉलम का मतलब कि ऐसे ऐसे और एक ऐसे, तो ये हो गया A13। अब देखो रो तो 2 है ना, तो A21, A22 और A23, ये इसका पैटर्न हो गया। यानी कि जो पूछा हुआ है कि 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ, तो ये 2 into 3 ऑर्डर का जनरल फॉर्म हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे का होल स्क्वायर। तो आई माइनस जे का होल स्क्वायर इसको तुम कैसे लिखोगे? देखो इट मीन्स A11 का मतलब आई को 1 और जे को भी 1 सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ पे करना है? तो इसके अंदर करना है। तो जो इसका आंसर होगा वो मैं इधर ही लिख देता हूँ। देखो जब तुम 1 1 डालोगे तो 1 - 1 इज़ 0, 0 का स्क्वायर इज़ 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर 1 2 यानी कि 1 - 2 इज़ -1, बट -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? +1, तो ये 1 हो गया। A13 मतलब 1 - 3 इज -2, -2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये 4 हो गया। अब ये 2 1 है, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 2 2 - 2 0 का स्क्वायर 0, और फिर 2 3 2 - 3 इज -1, -1 का स्क्वायर इज़ 1। तो ये इसका आंसर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे टेस्ट में पेपर में आते हैं कि ये 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तुम फॉर्म करो इफ़ ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1। ओके, तो क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर ए आई जे इक्वल टू मॉड ऑफ आई माइनस 2j, अगर ऐसे है तो फिर से तुम्हें कंस्ट्रक्ट टू इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, 2 into 2 ऑर्डर को हमें क्रिएट करना है। तो अब पहले ना 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लो। वो क्या होगा? A11, A12, A21 और A22। और ठीक उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे अब आंसर निकालना है। देखो A11, तो यहाँ पे जो ए आई जे डिफाइन है वो I - 2j है। सो A11 इज 1 - 2 इज -1, लेकिन मॉड है तो -1 का मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मीन्स you have to take only the numerical values, not the sign। तो A11 means 1 - 2 -1 का मॉड, तो ये 1 होगा, तो ये 1 लिखो। 1 2 अब करो तो 1 - 4 इज -3 का मॉड, तो यहाँ पे
3 हो जाएगा, A21 2 - 2 इज़ 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और A22 2 - 4 इज -2 कम आउट इज +2, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन कुछ बताओ, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो कुछ इसमें हम और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ इक्वल टू 15, अगर 15 एलिमेंट्स हैं तो इस मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, दैट मीन्स कि इसके जो फैक्टर्स, जितने भी इसके फैक्टर्स होते हैं ना, उनको तुम्हें कंबाइन करना है, मतलब उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे 15 जिस नंबर से आता है, तो इसका सबसे आसान तरीका है बिल्कुल लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करो और फिर उसी को इंटरचेंज कर देना। जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है, तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू 1 क्रॉस 15, यानी कि उसमें एक रो हो और 15 कॉलम हो। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया एक, तो इसमें 15 एलिमेंट हो गए, यानी कि एक रो हो गए। और ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो 15, तो ये 15 कॉलम हो गया। तो ये वाला टाइप हो गया। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉमा 15 क्रॉस 1, ये भी सेम हो गया, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 15 रो होंगे और एक ही कॉलम होगा। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखो, अगर इस तरह से तुम लिखोगे और मैट्रिक्स में ऐसे क्लोज कर दोगे, तो ये भी 15 एलिमेंट्स ही होगा। तो ये एक दूसरा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबल है। अब देखो 15 तो ऑड नंबर है, तो 2 वाली पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई, 2 इंटू समथिंग नहीं होगा। अब किससे होगा, 3 से होगा। तो 3 इंटू 5, यानी कि 3 रो और 5 कॉलम। कैसे होगा वो, 3 रो, यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे। ये देखो, ये हुआ तुम्हारा 3 इंटू 5, यानी कि 3 रो हो गए और 5 कॉलम, 1 2 3 4 और 5। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काउंट करोगे तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। अब इसको फिर से इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज यानी कि 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। अब इसको कैसे अरेंज करोगे, तो देयर आर 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। 5 रोज का मतलब ऐसे ये, ठीक है ना, और 3 कॉलम्स, तो इसको एक, ये हो गया सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और ये रहा फिफ्थ रो, और इसको ऐसे क्लोज कर दोगे। देखो ये हुआ वो 5 इंटू 3, यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और कॉलम कितने हैं, 3, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये अरेंजमेंट है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल जो ऑर्डर है, उसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि तुम्हें ये दे देंगे कि टोटल नंबर ऑफ ये एलिमेंट है, इसमें कितने क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो ये उसका ऑर्डर हुआ। तुम्हें लोवेस्ट से स्टार्ट करना है और तुरंत उसी को स्विच कर दो, तो इससे वो तुम्हारा जो अरेंजमेंट, जो सिस्टम में लिखने का सिस्टमेटिक तरीके से, वो जल्दी से लिखा जाएगा। ये इसका ट्रिक है। चलो, तो अब इसके आगे थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड तो होता नहीं है, तो डिवाइड करने के लिए हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं और इन्वर्स निकाल के फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो वो तो अभी काफ़ी आ गया है। अभी थोड़ा सा पार्ट हम और आज के लिए कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हें समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो वो हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। और वो नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल है, तो वो क्या हुआ, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक उसी तरह से अगर मैं 1 - 1 0 2 अगर मैं ये लिखता हूँ, तो ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। ओके, सो शॉर्टकट में ये सब सारे तुम समझते जाओ। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब
दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू n, यानी कि m और n दोनों बराबर होंगे। एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है। जीरो मतलब कि तुम उसको अगर नल मैट्रिक्स है तो तुम उसको बस ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो एंड में जीरो हो जाएगा, ठीक है, या फिर 0 0 0 0 तुम इसको ऐसे लगा सकते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0। जैसे I2, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल होता है I, सिर्फ I लिखो तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और स्पेसिफाई करना है तो जैसे I2, तो I2 का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 1 0 0 1, ठीक है। ठीक उसी तरह से I3, तो I3 मतलब मेन डायगोनल इसका 1 होता है और बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 होता है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 3 इंटू 3 है तो इसलिए इसको हमने लिखा I3। अब कुछ रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो भी दो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, जैसे हम इसको सपोज 1 3 0 2 -1 4, ये ऑर्डर अगर 2 इंटू 3 है, देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसे हम सेम ऑर्डर के किसी और मैट्रिक्स में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 1 -2 एंड 3, देखो इन दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका एडिशन का मतलब ये हुआ कि तुम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। जैसे 1 प्लस ऑफ -3 इज -2, 3 + 1 इज 4, 0 + 4 इज 4, 2 + 1 इज 3, -1 -2 इज -3 एंड 4 + 3 इज 7। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो ओरिजिनल जो ऑर्डर है इनका, ये भी 2 इंटू 3 है, तो ये भी 2 इंटू 3 का ही होगा। ओके, ये मतलब हमारा हो गया एडिशन। अगर हम इसी को माइनस करते हैं, सपोज मैंने प्लस माइनस दोनों लगा दिया, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो उसका जो दूसरा आंसर है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो जब माइनस करोगे तो 1 - -3 यानी कि 4, 3 - 1 यानी कि 2, 0 - 4 यानी कि -4, फिर 2 - 1 इज 1, -1 और +2 इज +1, 4 - 3 इज 1। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन वाले का आंसर, उसका भी ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे सपोज इफ A इज इक्वल टू, सपोज हम 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 -4 3 1 2 -1 3 -1 एंड 4। अगर हमने ये ले लिया तो अगर मुझे 2A करना है, 2A, तो 2A का मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट डबल होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर हम 2A लिखते हैं इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट डबल होगा, यानी कि इसका आंसर अब होगा 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2 और ये वाला 8, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स डबल होते हैं। अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट, किसी अलजेब्रिक कांस्टेंट, जैसे मैं लिखता हूँ KA, तो KA भी ठीक उसी तरह से K टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2K, ये हो जाएगा -4K, फिर ये होगा 3K, फिर K और 2K, फिर -K, ये देखो 3 है तो 3K, फिर -K और 4K, ठीक है।
और इसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, जैसे 3 इंटू 3 का है तो हर जगह 3 इंटू 3 रहेगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इनके एलिमेंट्स को बाहर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस माइनस का हो गया। मल्टीप्लिकेशन हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर ये सारा वीडियो तुम्हें अगर समझ में आया हो, सारा चीज़ अगर समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।